ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो। वो कहता है कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी कहने लगे अमर तो मैं भी नहीं हूं, ये वरदान मैं नहीं दे सकता, और कोई कंडीशन लगाओ। वो कहता है कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, का ये मंजूर है, न भीतर हो न बाहर हो, का ये भी मंजूर है, न मनुष्य मार सके न पशु मार सके, का ये भी मंजूर है, ये मस्त। न पृथ्वी में हो न आकाश में हो, का ये मस्त। उसने यहां तक मांग लिया कि साल में 12 महीने होते हैं, तो साल के 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। अब बताओ उसने क्या छोड़ा। ब्रह्मा जी ने सारे वरदान दे दिए और वहां से चले गए। उस दैत्य ने वरदानों को पाया, उसका शरीर सोने जैसा हो गया और उसने अपने भाई के मरने का स्मरण किया और भगवान विष्णु से बैर बांधा और पृथ्वी पर इतना आतंक उसने मचा दिया। हिरण्यकश्यप ने वरदान पाने के बाद में इतना आतंक मचाया कि 7 दीप वाली पृथ्वी उसके लिए बिना जोते हुए धान्य पैदा करती थी। हिरण्यकश्यप के शासन में जमीन को कभी जोतना बखरना नहीं पड़ता था, इतना भयानक शासन था। पृथ्वी इतनी भयभीत रहती थी, इससे ही अन्न के दाने फेंक दो, बहुत अच्छी उपज होती थी, फसल होती थी। वृक्ष 12 महीने फल फूल धारण किए रहते थे, सीजन का काम खत्म, 12 महीने फल फूल मिलते थे। स्वर्ग उसके चाहे के मनोरथों को पूर्ण करता था। पर्वत कंदराओं में कीड़ा के लिए उसके लिए स्थान तैयार रखते थे, इतना भयानक शासन था। उसके कड़े शासन से समस्त लोकपाल ऊब गए और दूसरे स्थान में रक्षा करने वाला न देख करके वो भगवान विष्णु की शरण में गए। महाराज, हिरण्यकश्यप दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा है, अब आप कुछ करिए। भगवान विष्णु कहते हैं तुम लोग समय की राह देखो। जिस समय ये ब्राह्मणों से वेदों से बैर करेगा, गौओं से बैर करेगा, जिस समय ये अपने पुत्र प्रहलाद से बैर करेगा, उसी समय में वरदानों से बड़े हुए इसका वध कर डालना। इसकी मृत्यु पुत्र के विरोध से होगी। विष्णु भगवान ने यह कहा और वहां से चले गए। उस दैत्य ने